हाँ जो तबीयत ठीक है आपकी? है ना? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मैम, हाँ ठीक है। हमने लास्ट टॉपिक कहाँ तक किया था? आपने होमवर्क दिया था थोड़ा। ओके। होमवर्क कर लिया था आपने? हो मेरे को गया सेंड कर मैम। दिया था ना शायद। हाँ। एक सेकंड मेरे को चेक कर लेने दो। नहीं। हाँ, आपने ये जो होमवर्क भेजा है मेरे को, क्वेश्चन पेपर के ऊपर वाला जो है। वॉइस। हेलो। हेलो। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा था। एक सेकंड। अभी ठीक है मेरा वॉइस? ये जो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कॉपी का पेज का फोटो भेजा, वही है क्या होमवर्क? हाँ मैम, वही है। ओके। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है CH3 CH CH2 CH CHO एंड Cl, है ना? हम्म। आपने इसका आंसर लिखा है 4 क्लोरो पेंटेनॉल। 4 क्लोरो पेंटेनॉल। पेन। ठीक है। हम हाँ। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे LDID ग्रुप आ रहा था, हम यहाँ से नंबर चालू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। हम्म। ठीक है। सबसे पहले प्रीफिक्स हमारा क्लोरीन है ना? हम्म। कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। 4 क्लोरो हाँ। पेंटेनॉल, अच्छा पेंटेनॉल है, सॉरी। हाँ, ठीक है। सही है आपका ये। ने- हाँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये ठीक है। ठीक है, हम्म। अपने लॉन्गेस्ट चेन, हम लॉन्गेस्ट चेन में इसको भी तो काउंट कर सकते थे ना ध्रुव? ये एक इसको कार्बन, मैम। 2 कार्बन, 3 कार्बन है, इसको भी तो हम काउंट कर सकते थे ना? अच्छा। तब इसका नाम क्या लिख हम्म। दिया था? नाम बताओ अब इसका, अगर हम उसको भी ऐड कर दे तो। 1 2 5। 1 2 3 4 5। 5 है। हाँ, ठीक है। पेंटेनॉइक एसिड है क्या उसका? क्या इसका नाम है? पेंटेनोइक एसिड। हाँ। 1 2 3 4 5, है ना? हम्म। यहाँ पे ये कार्बन का कंपाउंड में एक्स्ट्रा दिख रहा है। हाँ मैम। तो थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? मिथाइल। हाँ, 3 ये मिथाइल। मिथाइल अब होगा पेंटेनोइक एसिड। ओके। ओके। थर्ड का आपने लिखा है, थर्ड कौन सा था? 3 ब्रोमो पेंटेनॉल। पेंटेनल। हम्म। पेंटेनॉल है ना?
चलो, 1 2 3 4 5। 3 पे ब्रोमो पेंटेनल, सही है। हम्म, फिर आते हैं यहाँ। 1 2 3 4, आपने क्या लिखा है? 4 ब्रोमो। ब्रोमोहेक्सेनॉल। ये थोड़ा सा बेंजीन नहीं दिख रहा है हमारा? बेंजीन जैसा। हाँ मैम, है तो बेंजीन। बेंजीन है ना? अब इसका नाम क्या होगा? हेक्सेनल तब होता है जब एक बॉन्ड प्रेजेंट रहे, है ना? हम्म, हम्म, नहीं मैम, नहीं आ रहा। नहीं यार, एक बार ट्राई कर लो। मैंने बताया था ना कि जब बेंजीन से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो हमारा फिनॉल होगा। अब ट्राई करके फोर देखो। ब्रोमो, फोर ब्रोमो। फोर ब्रोमोफेनॉल। हाँ सही है, 4 ब्रोमो फिनॉल, सही है। अपने फिफ्थ का आंसर लिखा है। 2 4 डाई ब्रोमो हेक्सेनॉल। हेक्सेनल। नल नल, NaL। NaL, हेक्सेनॉल है ना? हम्म, 1 2 3 4। ध्रुव, 1 2, ये तो हम्म, 3 हो गया ना? और ये 4 नंबर, तो 3 4 होगा ना? अच्छा हाँ। और ये नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश क्यों नहीं दिख रहा मेरे को आपके आंसर में? 3 4 ठीक है मैम। ब्रोमो। और ये हेक्सेनल नहीं है, क्या है ये? बेंजल्डिहाइड ना? हाँ मैम। बेंजीन है ना? हाँ मैम। ओके। 6 नंबर में आपने लिखा है 2 5 डाई क्लोरो हेक्सानोइक एसिड। इसको सही करो, हेक्सानोइक तो होएगा नहीं पहले बात। इसको सही मैम करके। 2 2,5 डाइक्लोरो बेंजेनोइक एसिड हो गया। 2 1 2 3 4 5 6। अब बोलो। ये होगा 3,6 ठीक है। डाइक्लोरो ठीक है। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। नहीं। और आपको 7 और 8 नंबर नहीं आ रहा था, है ना? क्या मैम? 7 और 8 नहीं आ रहा था। हाँ। ये आपने सुधार लिया? हाँ कर ली। इरेज कर दूं? हाँ। चलो, 7 नंबर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो वहां से काउंटिंग चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। हम्म। ठीक है। तो हमारा मिथाइल कितने नंबर कार्बन पे लगा है? 4 पे। फोर फोर। मिथाइल।
हाँ मैम। बेंजीन है तो बेंज, और अल्डिहाइड लगाया ना तो बेंज अल्डिहाइड। ठीक है। ठीक है। हो गया? आगे बता। हाँ मैम लिख लिया। मैंने आपको ये सब लिखवाया था ना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है कौन सा नहीं आता है। तो उसमें मैंने NO2 के बारे में नहीं लिखा है कि NO2 क्या है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखो NO2 हमारा होता है नाइट्रो। लिख लो कहीं पे। हाँ मैम लिख लिया। तो ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है तो वहां से काउंटिंग चालू करेंगे, 1 2। और नंबर पे लगा हमारा ब्रोमो। और और ब्रोमो ब्रोमो। नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। ठीक है मैम। लिख लिया आपने? हाँ मैम लिख लिया। ओके, रेस कर दो। हाँ मैम। हमने कहा था टॉपिक कहाँ तक पढ़ा था लास्ट? ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तक हमने पढ़ा था। हम्म। ओके, एक सेकेंड। टॉपिक बुक में कहाँ कहाँ तक बचा है ध्रुव? हाँ मैम। ये है। एडिशन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड और सोप्स एंड डिटर्जेंट। ओके, बाकी हमने सारा कर लिया ना? हम। ने कार्बन पढ़ लिया, कार्बन की कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी पढ़ ली। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया हमने। हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लिया है। होमोलोगस सीरीज जैसे फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिया है। ठीक है। नोमेनक्लेचर करना हमने सीख लिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कंबशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, एडिशन पढ़ना बाकी है। इथेनॉल के बारे में पढ़ना बाकी है, स्टेरिफिकेशन, सफेनिकेशन और सोप एंड डिटर्जेंट, है ना? हम्म। ओके। अब हमें पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन तक हमने पढ़ लिया था ना? अब हमें पढ़ना है एडिशन हाँ। रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है इसमें? लिखना।
देखिए, हाँ मैम। देखो, कोई भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर लेते हैं तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हाँ। तो मान लो हमने ले लिया CH2 ये मान ले लिया हमने, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है हम्म। हमारा हाइड्रोकार्बन, प्लस हमने कर दिया H2। हम कैटलिस्ट में या तो ये भी डाल सकते हैं या फिर प्लेटिनम यानी कि Pt भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने Na ले लिया, ओके। तो हमने दो हाइड्रोजन दिया है ना, तो ये क्या होता है कि एक बॉन्ड को तोड़ देता है, और ये एक हाइड्रोजन इसके पास एक हाइड्रोजन इसके पास, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। हाँ। ये हमारा था एडिशन रिएक्शन। कोई भी हम क्या करते हैं, किसी भी डबल कंपाउंड को ले लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, उसमें H2 कर देंगे, Na या फिर Pd डाल देंगे। तो ये जो H2 बॉन्ड है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और उनके पास चला जाता है। तो वो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 वैसे करके बन जाता है, ठीक है। ठीक है मैम। तो अब वो वाला रिएक्शन लिख लिया। हाँ मैम, लिखिए। एडिशन के बाद हमारे पास आ रहा है अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। हम्म। ये हम, अच्छा, इसके बारे में पढ़ा, एडिशन, एडिशन और कंबशन, ऑक्सीडेशन एडिशन कंबशन है ना। हम्म। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये चार है केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। और हमारे हम्म। सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसलिए हाँ। इसमें क्या बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन में क्या होता था, बस एक आके ऐड हो जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि एक दूसरे को क्या करेगा, रिप्लेस करके उसके जगह पे, और वो अपने साथ सब्स्टिट्यूट कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन या फिर ब्रोमीन क्या होता है, ऐड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। ओके मैम। जैसे यहाँ पे हमने एक एल्केन्स लिया, एल्केन्स यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम मान लो हमने लिया हम्म। CH4, ठीक है, क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो एक H क्या होगा, एक Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें से एक H गया यानी कि CH3, और एक Cl आके लग गया तो CH3Cl, प्लस एक जो H निकला वो HCl के आके लग गया, तो ये हमारा बन गया HCl। सेम ब्रोमीन भी करता है, ओके। ठीक है। ये हमने सारा क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला कंबशन, इसमें क्या होता है, कार्बन कंपाउंड बर्न करता है ऑक्सीजन में और CO2 प्लस H2 प्लस हीट देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था कि अल्कोहल एसिड में बन जाता है, यानी कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड भी बन सकता है। एडिशन रिएक्शन क्या हमने पढ़ा कि H2 लग के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हमने क्या पढ़ा कि अल्केन्स क्या करता है, H को रिप्लेस करता है, अल्केन्स रिप्लेस H विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन सनलाइट, ओके। ओके। अब जो इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स है जैसे इथेनॉल, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
हम्म। रेस कर दो इसे। हाँ मैम। हम पढ़ रहे हैं अभी इथेनॉल। यहाँ पे क्या लगा है? OL। ये हमारा अल्कोहल ग्रुप से होगा। हाँ मैम। चल, पढ़ते हैं इसके बारे में। इथेनॉल की सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड, soluble in ठीक water, है। used in hand sanitizer, medicines and perfumes. इथेनॉल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कलरलेस लिक्विड होता है, पानी में इजिली सॉल्युबल यानी कि घुल सकता है। ठीक है। इसको हम इथेनॉल को यूज हम्म। किस चीज में करते हैं? सैनिटाइजर्स वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में और परफ्यूम्स वगैरह में। ठीक है। ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम देखें कि अगर हम इथेनॉल को प्लस सोडियम से अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। और अगर हम उसमें से इथेनॉल में से वाटर निकाल दें यानी कि उसका डिहाइड्रेशन कर दें तो क्या होगा? इथीन बन जाएगा। अब इथीन का क्या फॉर्मूला होगा केमिकल? इथीन का क्या फॉर्मूला था ध्रुव? मैं आपसे पूछ रही हूँ। इथ यानी कि दो कार्बन। ठीक है। हाँ। इन यानी कि हाँ। डबल बॉन्ड, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो दो बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है यानी कि दो हाइड्रोजन लगेगा। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है यानी कि दो बाकी है यानी कि दो हाइड्रोजन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके मैम। ओके। तो जब इथेनॉल में से हम क्या करते हैं उसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है? इथीन बन जाता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ये रिएक्शन हमने देखिए। और इसी में हम क्या देखेंगे इथेनॉल के बाद? ये हमारा ए इथेनॉल है। अब हम देखेंगे इथेनोइक एसिड। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। हाँ मैम। हमारे पास अभी आ रहा है बी में इथेनोइक एसिड। इसको हम बोल देते हैं एसिटिक एसिड। देखो यहाँ क्या लगा है? ये क्या है? ऑइक ऑइक एसिड। ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। हाँ। तो कार्बोक्सिलिक यानी कि एसिटिक एसिड COOH। ठीक है। वो इथेनॉल यानी कि वो अल्कोहल हम्म। ग्रुप का था। ठीक है। इसका क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट कैसा होगा? सोर टेस्ट होता है। सालन टेस्ट। हम्म। रिएक्ट्स विथ बेस रिएक्ट्स विद टू फॉर्म सॉल्ट। दिस। एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट ही बनाता है ना। हाँ। तो इसे ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, तो इथेनोइक एसिड है हमारा तो एसिड ही है ना, तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनाएगा, है ना। हाँ। अगर ये अल्कोहल के साथ बनेगा तो ये बस याद करने के लिए लिख लेना। हम्म। react with alcohol to form ester।
ये आपको बस नाम के लिए याद रखना है, ठीक है, ईस्टर। ठीक है। ठीक है। बुक में एक बार देखना, इथेनॉल इथेनोइक एसिड के अलावा और भी कोई टॉपिक है क्या सोप डिटर्जेंट के अलावा? मिसलीज फॉर्मेशन है मैम, बस सोप्स के अंदर। बस ना? हम्म। अच्छा, सैफोनिफिकेशन भी क्या? हाँ, इथेनोइक एसिड के बाद का ही टॉपिक होगा अगर है तो। तो इथेनॉइक एसिड के बाद तो सीधा वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। हाँ ओके, तो ये टॉपिक नहीं होगी। ये यहाँ तक लिख लिया आपने? हाँ मैम, लिख लो। चल, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। हम्म। हम लोगों को भी पढ़ना है सोप एंड डिटर्जेंट। हम्म। सबसे पहले अगर हम सोप के देखें। सोप्स मतलब वो सोडियम और पोटेशियम फैटी एसिड्स है। हाँ, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, कि मेड फ्रॉम ऑयल्स या फिर फैट्स प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? हम्म। सोप ओके। कहाँ अच्छे से वर्क करता है? वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। मैम और सोप्स आर लॉन्ग चेन का हाइड्रोकार्बन। हाँ, सोप एंड डिटर्जेंट। यहाँ तक लिख लिया आपने? हाँ मेड ठीक है। फ्रॉम ऑयल्स फैट एंड NaOH प्लस KOH, है ना? हम्म। और ये हम लिख सकते हैं, इट इज अ लॉन्ग चैन फैटी एसिड। फिर डायरेक्ट आप लॉन्ग चैन लिख लो, ठीक है, हम्म। लॉन्ग चैन। और जब हम क्या करते हैं इस प्रोसेस को देखो, जब प्लस वॉइल्स या फिर फैट्स को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारा सोप बन गया आएगा। हाँ। सोप प्लस बन गया था हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यही हमारा जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सैफोनिफिकेशन। ओके। सैफोनिफिकेशन। याद है? हाँ मिल गई। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RCOO NA। जनरल फॉर्मूला होता है ये सोप का हमारा। ओके। यहाँ पे R हमारा क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन, CH3, CH4, C2H5 कुछ भी हो सकता है ना? हम्म। और प्लस में COO NA हो गया तो वो हमारा क्या होगा? सोप होगा। ओके, ओके। इसके रेट कर दो। हाँ मैम। अब हाँ मैम। पढ़ेंगे डिटर्जेंट। इसके इसके बारे में तो डिटेल नहीं पढ़ना हम लोगों को। ये क्या होता है?
डिटर्जेंट्स आर सोडियम या फिर अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन, सल्फोनिक एसिड। अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला देखें, और डिटर्जेंट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। हाँ, इट वर्क इवन इन हार्ड वाटर, है ना, हम्म इवन इन हार्ड वाटर। हम्म अगर हम सोप का स्ट्रक्चर देखें, सोप मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें दो पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक हेड, और हाइड्रोफिलिक। है ना। हम्म हम्म अगर हम सोप में देखें, अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। फोबिक मतलब डर लगना, है ना, तो हाइड्रो मतलब वाटर, तो हम्म, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर को हेट करने वाला। ठीक है। ये वो तो हमने लिख लिया सोप मॉलिक्यूल्स का। ये क्या होता है, लॉन्ग अट्रैक्ट, ये किसको अट्रैक्ट करता है, हार्ड वाटर। अट्रैक्ट ऑयल और ग्रीस को, क्योंकि ये तो पानी से लगता नहीं है ना, हम्म तो ये ऑयल और ग्रीस को अट्रैक्ट करता है। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यानी कि वाटर लविंग, वो उसका क्या होता है, अट्रैक्ट्स वाटर। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए सोप क्या करता है, डर्ट और ऑयल को क्या करता है, रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डुअल नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक। ओके। और इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक था, हाँ, ये मिसल फॉर्मेशन है ना। क्या मैम? नहीं, लास्ट फॉर्म, लास्ट तो वही है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मिसल फॉर्मेशन नहीं है, हाँ हाँ, मिसलीस फॉर्मेशन। मिसली फॉर्मेशन वही है उसमें कि हेड और टेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम्म वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और चैप्टर खत्म होने के बाद हम पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा शुरू करना है वैसे। कौन सा? magnetic effects and electric मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फिजिक्स में उसके आगे भी कोई चैप्टर है क्या? क्या मैम? फिजिक्स में इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी है क्या? हाँ मैम, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद वही लास्ट। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसी को करते हैं, ओके। ठीक है। ये सारा पढ़ के रखना, ठीक है ना, मैं होमवर्क हाँ। सेंड कर दूंगी तभी। ओके। ओके, ठीक है ध्रुव, रहने देते हैं आज का क्लास इतना ही। ओके। ओके, बाय। बाय।